तो भाई जो मैं अक्सर कहता रहता हूं ना कि अपन क्रिकेट देखते हैं मजे के लिए, एट लास्ट देखो मैच देख के मजा आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज वही है। और इसी बात को हार्दिक भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मतलब हार्दिक भाई तो कल अलग ही मूड में थे, कह रहे थे कि भैया तुमको मजा चाहिए ना, अब देता हूं तुमको मजा, मैं ये मैच आसानी से जीत सकता हूं, मैं खुद भी ओवर डाल सकता हूं, लेकिन हम ओवर देंगे अक्षर पटेल को, क्योंकि हमें तुम्हारी फाड़नी भी तो है। मतलब भाई सच में आखिरी 2 ओवर में पूरे तरीके से जो मैच था वो इंडिया के खेमे में था, लेकिन सबसे पहले हर्षल पटेल आते हैं जिनको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई है कि डेथ ओवर के आप इकलौते बॉलर हो, यहां पे आपको अच्छा काम करना है। लेकिन हर्षल पटेल कहते हैं कि तुम क्रिकेट देखते हो मजे के लिए और हमें आपको मजा देना है, इसलिए हम जाएंगे और 15-16 रन पिटवा के आएंगे। पर जैसा मैंने कहा कि उसके ऊपर पांड्या तो अलग ही फूंक के बैठे हुए हैं, वो तो अलग ही मजा देने में लगे हैं। मतलब भाई इतना सिंपल डिसीजन था कि वो खुद बॉलिंग पे जा सकते हैं और मैच जीत भी जाते, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षर पटेल को दिया। और वहां पे जब भैया पहला छक्का पिट गया था ना वो, तब तो भैया ऐसा लगा कि ये क्या मनुष्यत चल रही है, बेकार में जीता मैच क्यों दे रहे हैं। चलो मान लिया कि भैया हम मैच जीत गए और अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को ये डिसीजन अप्रिशिएट करने का मन भी कर रहा होगा, लेकिन मैं तो भाई अब भी किसके आया हुआ हूं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है और वहां पे हार्दिक पांड्या से पूछा जाता है कि आप तो ओवर डाल सकते थे, फिर आपने अक्षर पटेल से बॉलिंग क्यों कराई, तो हार्दिक भाई पता है क्या कहते हैं कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया जीते या इंडिया हारे, मेरे को इन बंदों को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना है कि ये लोग आगे आने वाले टाइम में जब ऐसी सिचुएशन आए तो वहां पे परफॉर्म कर सके। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि हम लोग जो बायलैटरल सीरीज होती है वहां तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम बड़ी टूर्नामेंट्स में हक देते हैं और वहां पे हम ना हगे, इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो बायलैटरल सीरीज हो रही है वहां पे हम बॉलर को थोड़ा सा बढ़िया बना सकें, थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन में डाल सकें। मतलब ये क्या लॉजिक है, देखो माना कि वर्ल्ड कप जीतना जरूरी होता है, चाहे आप बायलैटरल सीरीज जितनी भी जीत लें, ट्राई सीरीज जितनी भी जीत लें, अगर आप वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट में हक दे रहे हैं तो आपकी इज्जत वर्ल्ड मार्केट में नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है ना कि जो चीज अच्छी चल रही है उसको भी खराब कर देने का। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, वही टीम वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट जीतती है जो जीतती आ रही होती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इन मैचेस को भी हारना शुरू कर देंगे तो अचानक से वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाएंगे। बाकी पूरे मैच में मुझे हार्दिक पांड्या की कप्तानी भाई एक नंबर लगी, जिस तरीके के वो डिसीजन ले रहे थे, जिस तरीके की फील्ड लगा रहे थे। एक उन्होंने भैया थीक्षाना के आने में जो फील्ड लगाई थी कि पीछे बिल्कुल क्लोज एकदम विकेट कीपर के फील्डर रख दिया था, वो बहुत ही कमाल का डिसीजन था। उसके बाद अचानक से उन्होंने बीच में सूर्य कुमार यादव को अंदर से बाहर पीछे बाउंड्री पे लगाया था और वहां पे कैच भी हो गया था। तो ऐसे कई डिसीजन लिए गए थे जो बहुत ही शानदार साबित हुए और जो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि हार्दिक पांड्या के अंदर कप्तानी वाला दिमाग तो है। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, देखो अगर सच में तुमने कल के मैच में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी होगी ना, तो पता नहीं अलग ही भाई एटीट्यूड नजर आ रहा था मेरे को हार्दिक पांड्या में, बोलने के तरीके में, बात करने के ढंग में, कि अलग ही भैया हंसे जा रहे हैं जबरदस्ती के और बहुत ही ज्यादा एकदम भाव चढ़ा के जवाब दिए जा रहे हैं चीजों के। और ये जो जवाब था ना कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया जीते इंडिया हारे, मैं यहां पे मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए आया हूं, ये जवाब असल में देखो भले ही आप सोच रहे हो ना, ये जवाब ऐसे दिए नहीं जाते हैं। सही पकड़े हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी थी और क्या आपको भी ये चीज लगी थी जो मैं बोल रहा हूं, तो प्लीज देखो माइंड मत करना। लेकिन अगर सच में तुमने प्रेजेंटेशन देखी थी और तुम्हें भी ऐसा कुछ लगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताना और तुम्हारी इस पे क्या राय है। मेरी ये पर्सनल राय हो सकता है कि मेरी इस बात से कोई भी एग्री ना करे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कोई एग्री कर रहा है या मेरी बात को समझ रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी देखो ये सच है कि भाई शिवम मावी की बॉलिंग को देख के मजा आ गया, उसके साथ ही साथ उमरान मलिक की बॉलिंग को देख के भी एक नंबर मजा आया। भले ही मैं कह रहा हूं उमरान मलिक 2-3-4 बाउंड्री पिट गए होंगे, लेकिन जो उनको विकेट मिले हैं ना वो इस तरीके से विकेट मिले हैं जैसे कि फास्ट पेस बॉलर को मिलने चाहिए, जहां पे जो बैट्समैन हो रहा है वो साफ पेस से बीट हो रहा है। और यही चीज की हमें कमी खल रही थी वर्ल्ड कप में, जब पिच से कुछ नहीं मिल रहा था, जब पिच में मूवमेंट नहीं हो रही थी, पिच में स्विंग नहीं हो रही थी, तब ऐसे ही बॉलर काम आते हैं जिनको पिच से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बैट्समैन लेट हो जाता है शॉट खेलने में, कैच अपने आप ही उछल जाते हैं। और ये चीज देख के कसम से मुझे मजा आ गया। मुझे जितना मजा शिवम मावी की बॉलिंग को देख के नहीं आया ना, उससे ज्यादा मुझे उमरान मलिक की बॉलिंग को देख के आया है। लेकिन अब जहां बॉलिंग की बात आ गई है तो मुझे एक बहुत ही छोटा सा सवाल करना है कि ये चाहल को क्या हो गया है भाई, मतलब इतनी घटिया बॉलिंग। देखो पहले से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाहल का जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं चल रहा है, चाहल का जो पिछला कुछ वक्त गया है
है वो बहुत ही खराब गया है, या खराब से भी थोड़ा नीचे ही गया है। तो मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाहल वैसी तो बॉलिंग नहीं कराएंगे जैसी वो कराते हैं, लेकिन इतने टाइम बाद भैया मस्त रील वील बना के जब वो मैदान पे लौटे हैं तो उन्होंने इतनी घटिया बॉलिंग कराई कि उन्होंने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया कि भैया आने वाले वर्ल्ड कप में मुझको कंसीडर तुम करना ही नहीं। साले मजाक बना के रखते हो। हाँ, हो सकता है कि मेरी बातों को सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बंदा कुछ ज्यादा ही रूट बोल रहा है, लेकिन भाई सच में पता नहीं चाहल क्या बॉलिंग करा रहे हैं। मतलब पहले तो भैया चाहल को जब बॉलिंग दी गई ना, असल में वहां पे उनके पास लिबर्टी तक थी कि वो रन दे सकते हैं। बहुत ज्यादा मैच घुसा नहीं हुआ था, अगर घुसा हुआ मैच में उनको देते तो भैया पूरा ही घुसवा के आते, लेकिन फिर भी उनको एक अच्छी सिचुएशन में बॉलिंग दी गई, लेकिन फिर भी भैया वो पता नहीं अलग ही तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं, बिल्कुल अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर टिकी नहीं रहे, फ्लाइट करा ही नहीं रहे। मतलब क्या एक नंबर बॉलिंग कराता था भाई चाहल, और इस समय इतना बेड़ा गर्क हो रखा है हमारी स्पिन का, जो कि हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे अच्छी स्पिन जो बोली जाती थी वो इंडिया की बोली जाती थी, क्योंकि पेस के लिए कभी हम बहुत ज्यादा जाने नहीं गए हैं। भले ही शामी और बुमराह के आने के बाद थोड़ी सी हमको पहचान मिली थी, लेकिन फिर भी हमेशा से जो हमारी पहचान रही थी वो स्पिन रही थी। और देखो क्या स्पिन हो गई है। अभी रुक जाओ, एक दो मैच बाद तुमको पता है कौन देखने को मिलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर और उसके साथ अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल ने ठीक ठाक बॉलिंग जरूर करी है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं जब बात बड़ी टूर्नामेंट की आएगी ना, तो वहां पे अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर जैसे जो लोग हैं ना, वो आपको वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट नहीं जिता सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप बाकी टीमों को छोड़ दो, भूल जाओ बाकी टीमों को। आप श्रीलंका में उठा के देखो भाई, हसरंगा की बॉलिंग देख रहे थे भाई, देख के मजा आ रहा था बॉलिंग। मतलब पहले तो वो बंदा बॉल को ज्यादा फ्लाइट नहीं करा रहा है, उसके बावजूद भी भाई बंदे की बॉल स्पिन भी खा रही है, दूसरा भी खा रही है, इतना बेहतरीन कंट्रोल देखने को मिल रहा है। मतलब फट के हाथ में आ रही थी भाई इंडिया के बैट्समैन की। लेकिन वहीं पे चाहल की बॉलिंग भाई पूरी डिफेंसिव बॉलिंग, सिर्फ ये देखना है कि कैसे भैया मैं चौका छक्का ना खा जाऊं, उसके बाद भी दो छक्के खा रहे हैं। शर्म करो शर्म। देखो अब भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि चाहल जैसे बॉलर जो है वो फॉर्म में आए, क्योंकि चाहल जैसे बॉलरों की इंडिया को ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू अक्षर पटेल, कंपेयर टू वॉशिंगटन सुंदर। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा है, अक्षर पटेल बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, अभी से बेहतर फॉर्म में थे जब वो वर्ल्ड कप में गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना। जब जरूरत थी वहां पे ऐसे बॉलर काम नहीं आते, इस बात को लिख लीजिए। भले ही बहुत मैचों में काम आएंगे, ठीक ठाक कंट्रीब्यूट भी कर जाएंगे, लेकिन भैया बड़े मैच को जीतने के लिए ना चाहल जैसे बॉलर होना जरूरी है। अगर चाहल नहीं होंगे तो आने वाले टाइम अगर कुलदीप यादव जैसे बॉलर रहते हैं, राहुल चहर जैसे बॉलर रह जाते हैं, ऐसे बॉलर चाहिए होते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सिंपल तरीके की बॉलिंग कराने वाले से अक्षर पटेल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, ये लोग रन कंट्रोल करने के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन ये जब चाहे अपनी मर्जी से विकेट नहीं निकाल सकते हैं। ये काम चाहल को आता था, लेकिन भैया जैसा मैंने कहा कि वो तो हगने में लगे हुए हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके के स्पिनर्स के साथ इंडिया को जाना चाहिए, कौन से वो जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए स्पिनर के जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए। जो भी वीडियो देख रहा है भाई कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। चलो भाई। तो उनका नाम है यूवी, जो पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्लास इंडियन प्लेयर्स का डेब्यू टेस्ट में क्यों नहीं करवाया जाता है, जैसे ओलियो पोप, मार्नस लबुशेन। तो भाई देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत प्लेयरों का कराया जाता है। इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जितने प्लेयर T20 में नहीं आते हैं, वनडे में नहीं आते हैं, उससे ज्यादा प्लेयर आपके टेस्ट में आते हैं। चाहे आप साहा का एग्जांपल ले लें, या फिर हाल ही में KS भरत को जो शामिल किया गया है, उसके ऊपर से भी अगर आप देखें, अभी हाल ही में अभिमन्यु को भी शामिल करा गया था जब भैया थोड़ी इंजरी वगैरह हो गई थी पिछली सीरीज में। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आए हैं। T20 या फिर वनडे में फिर भी थोड़ा सा IPL का कोटा लग जाता है, लेकिन टेस्ट में जो मेजॉरिटी भैया एंट्रीज कराई जाती है ना, वो बहुत हद तक डोमेस्टिक क्रिकेट से ही कराई जाती हैं। तो यही भैया सिंपल सा जवाब है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का। नहीं क्रिकबाजी विद जोशी तो भैया हमारा चैनल डिलीट हो गया है, आदत सी हो गई। देखो बिल्कुल साला बेटा जैसा अपना चैनल था, 4-5 हजार हमारे फॉलोवर थे, लेकिन फिलहाल के जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारा नया इंस्टा पेज है खेल बाजार। अगर अभी तक तुमने फॉलो नहीं करा है तो भैया डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है। बहुत बेहतरीन रोज वहां पे 1-2 रील्स जरूर आती हैं, तो प्लीज वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए। और कोई मन में सवाल है सीधे DM कर दीजिए। जो सवाल हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, आपके नाम को शाउट आउट फीचर करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।